हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं मैं LIC असिस्टेंट के बारे में कुछ डिटेल्स। तो सबसे पहला सवाल तो यही होता है आप सबका कि नोटिफिकेशन कब एक्सपेक्टेड है। तो काफी लोगों के थ्रू आपको पता ऑलरेडी चल गया होगा दैट वी आर एक्सपेक्टिंग द नोटिफिकेशन इन नवंबर। दिवाली के आसपास आपका आ सकता है, मतलब मुझे जो एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक तक। और कई लोग बोलेंगे कि सोर्स क्या है, कैसे पता है। और ये आपने पहले भी एग्जाम्स के लिए बोला था जब हमने आरबीआई असिस्टेंट का कहा था, बट नोटिफिकेशन आया। तो मैं ये बोलूंगी फोकस अपना डालिए इसके पेपर पैटर्न पे, सिलेबस पे और प्रिपरेशन पे, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन है इस साल का। देखो एसबीआई क्लर्क और एलआईसी असिस्टेंट है जो इस साल के अभी भी बाकी एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशंस हैं, ठीक है। और पेपर पैटर्न, अब डेट का जहां तक है, यहाँ पे नोटिफिकेशन डेट के बारे में भी लोग पूछ रहे हैं। तो टेंटेटिव नवंबर ही है, नियर दिवाली एक्सपेक्टेड है, ठीक है। एग्जैक्ट डेट तो नहीं, नवंबर में बोल सकती हूँ, और नियर दिवाली की डेट्स आप समझ लो, उसी में एक्सपेक्टेड है आपका ये नोटिफिकेशन, ठीक है। पेपर पैटर्न क्या रहता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एलआईसी असिस्टेंट का पेपर पैटर्न अगर आप देखेंगे तो प्रीलिम्स का कुछ ये होगा, इंग्लिश या हिंदी 30 मार्क्स का, और न्यूमेरिकल एबिलिटी 35, रीजनिंग 35। तो 3 सेक्शंस रहते हैं। यहाँ पे एक और चीज, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ये आप अगर उनकी वेबसाइट पे भी देखोगे तो ऑलरेडी वो जब आपको देते हैं नोटिफिकेशन उसमें मेंशन की जाती हैं ये चीजें। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जनरल कैटेगरी इंग्लिश में 12, न्यूमेरिकल एबिलिटी 14, रीजनिंग 14, हर एक सेक्शन के लिए 20 मिनट्स आपको दिया रहेगा, ठीक है। मेंस के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टेट वाइज, मतलब सेंट्रल पार्ट्स को और जो आपके सेंट्रल पार्ट्स हैं और जो सदर्न पार्ट्स है, ऐसे डिवीजन है। तो ये भी मैंने जो आपका प्रॉपर वेबसाइट है वहां पे जो पीडीएफ है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ ये पैटर्न, ठीक है। तो 30 मिनट्स का जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस, जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चंस 30 मिनट्स, क्वांट अगेन 30 मिनट्स 40 क्वेश्चंस, रीजनिंग 40 क्वेश्चंस 30 मिनट्स, हिंदी 40 क्वेश्चंस 30 मिनट्स। लैंग्वेज का आपका एक एडिशनल ये होगा, 2 आवर्स 30 मिनट्स का पेपर रहता है। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं ये आपके गिवन रहेंगे। देखना पीडीएफ जो आपका आएगा नोटिफिकेशन अगला 2023 का जो हम एक्सपेक्ट करें, उसमें भी आपके क्वालिफाइंग मिनिमम कितने हैं, मतलब सेक्शनल मिनिमम आपके कितने होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको लाने ही है मार्क्स, क्वालिफाइंग मिनिमम मतलब इतने तो आने ही चाहिए। तो कैटेगरी वाइज ये भी दिया रहेगा। तो ये स्टेट्स का है, बाकी साउथ सी स्टेट्स का यहाँ पे है, जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज आप देख सकते हो नहीं है, ठीक है। फाइनेंस, जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग एंड कंप्यूटर। तो अगर आप दोनों को ही यहाँ पे ऐसे चेक कर लो तो उनमें उसमें लेवल किसका बढ़ा दिया, मतलब वेटेज किसका बढ़ा दिया, वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे, रीजनिंग और कंप्यूटर का। और यहाँ पे आपका 40 था, ठीक है, रीजनिंग और कंप्यूटर, 40 एडिशनल हिंदी था। यहाँ पे आपका क्या हो गया 60, और क्वांट का भी 50 और फाइनेंस का भी 50। तो किस किस का 10 मार्क्स कहाँ पे इन्हें इंक्रीज करे हैं। हिंदी नहीं है साउथ रीजन्स के लिए, ठीक है। मेंस का सैलरी की बात करते हैं तो अगर आप बेसिक पे देखोगे तो 27,840, एज पर द लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है 38 तक कुछ बनता है, इंक्लूडिंग ऑल योर अलायंसेज, इंक्लूडिंग योर ट्रांसपोर्ट, यू कैन से स्पेशल अलायंस, ठीक है, टेक एग्जाम अलायंस, जो भी मतलब इंक्लूड करते हुए अप्रॉक्स ये सैलरी रेंज रहती है, 27 तक आपका रहेगा। और सबसे जरूरी है आप करोगे क्या, ये जॉब प्रोफाइल क्या है, एलआईसी असिस्टेंट प्रोफाइल क्लर्क लेवल, क्लरिकल लेवल है। और आप लोग ये भी समझो, क्योंकि जब हम बोलते हैं क्लरिकल लेवल है असिस्टेंट लेवल में, ये भी रहता है गाइस, जो बेसिक आपकी इंफॉर्मेशन होती है डॉक्यूमेंटेशन वर्क की या क्लरिकल वर्क की, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की, वो आपको करना है। थोड़ा सा मतलब इसमें अगर आप देखोगे ग्रोथ की बात करेंगे तो कुछ ईयर्स ऐसा होता है कि निकालने पड़ते हैं इसी पर्टिकुलर लेवल पे, तब आपका ग्रोथ होता है कि हाँ 4 इयर्स 5 इयर्स आपने टाइम दिया है। बट अगर आप टेक्निकली क्वालिफाइड हैं तो आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको करियर में पहले आगे और बढ़ना है, जल्दी ग्रो करना है, तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। बट एज का बाउंडेशन होता है, टाइम का, ईयर्स का, नंबर ऑफ ईयर्स कितने एज असिस्टेंट स्पेंड करें, उसका भी बाउंडेशन यहाँ पे है। तो ये क्लियरली आप लोग पढ़ लो। सिलेबस सेम रहता है, तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। तो मैं आपका वही स्टार्ट करूंगी इंग्लिश से। तो जो आप पढ़ते हो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, ठीक है, पैरा जंबल, ओके। फिर आपके आते हैं एरर स्पॉटिंग जो आपकी ग्रामर से रिलेटेड रहता है,
ओके, फिलर्स या अदर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस जो रहते हैं, तो यही आपका बेसिक सिलेबस रहेगा, ठीक है। लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि आप हर एक सेक्शन तो पढ़ते ही हो बेसिक से, फॉर योर अदर एग्जाम्स, फॉर योर पीओ एग्जाम्स, फॉर योर क्लर्क एग्जाम्स, तो इसमें क्या लेवल हम एक्सपेक्ट करें, तो इसमें भी आप लेवल इजी टू मॉडरेट ही एक्सपेक्ट करें। इसमें कोई बहुत ज्यादा ट्रिकी लेवल नहीं होता है इस एग्जाम के लिए, तो इसको कॉम्बिनेशन मतलब दूसरे 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 एग्जाम्स के साथ साथ आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। साथ में ही प्रिपेयर करें, बेटर भी है आप लोगों के लिए, राइट। तो ये एक चीज है, ओके। इंग्लिश को मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, वो यहाँ पर भी है गाइस। तो आरसी आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेगा ही, फिलर्स जो आपके वोकैब बेस्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है। तो ग्रेजुएट्स के लिए मुझे लगता है कि अच्छा चांस है, अगर आप बाकी पढ़ते ही हो, है ना, बाकी एग्जाम्स क्लर्क की पीओ की प्रिपरेशन करती है, तो ये क्यों नहीं, है ना, ये भी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। प्लस यहाँ पे ये है कि सिलेबस सेम है, कुछ एक्स्ट्रा आप नहीं कर रहे हैं इसमें, ओके। तो LIC असिस्टेंट के लिए अगर हम सिलेबस की बात करें, ये आपका इंग्लिश का रहेगा, ओके। इसके अंडर क्या क्या कैटेगरी है, कितने क्वेश्चंस कहाँ से एक्सपेक्टेड है, वो मैं आपको डिटेल वीडियो भी बहुत ही जल्दी दे दूंगी, तो उसकी चिंता मत करेगा, उसका भी डिटेल वीडियो दूंगी, ठीक है, इंग्लिश की तैयारी का। अच्छा, रीजनिंग पे आते हैं। अब रीजनिंग का भी आपका जो बैंक का सिलेबस है वही है सेम। तो रीजनिंग का जो बेसिक बैंक का सिलेबस आप पढ़ते हो, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, यही सारे आपके यहाँ पर भी टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, जो आपकी वेरियस पजल्स रहती हैं, ठीक है। तो मतलब आप समझ लो जितने आप बेसिक टॉपिक्स यहाँ पढ़ते हो क्लर्क के लिए या कोई भी बैंक एग्जाम के लिए, सिटिंग अरेंजमेंट इंक्लूडेड, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, वो भी यहाँ पे भी आपके बेसिक आपको कवर करने हैं। जो कॉमन टॉपिक्स हैं ये हैं इस सिलेबस में, ठीक है। सेम आपका क्वांट का भी है, यही है, ठीक है। क्वांट के सिलेबस में जैसे आप पढ़ते हो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, DI, ये आपके कॉमन रहते हैं। अप्रोक्सीमेशन, कितने लोगों ने प्री दिया है उनको तो पता होगा, ये सारे जो बेसिक क्वेश्चंस आते ही हैं, DI रहती ही है आपकी। सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन से देते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और बाकी आपका जो अरिथमेटिक पार्ट रहता है वो भी इसमें रहेगा। अच्छा, एक सवाल और है, फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, जैसे आपका करंट अफेयर्स 6 मंथ्स का, फाइनेंशियल अवेयरनेस में बेसिक नॉलेज, और उसमें इंश्योरेंस के भी आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो अगर आप GA पढ़ते हो तो उसमें थोड़े से इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट्स भी आपको ऐड करने होंगे, वो अवेयरनेस भी आपकी होनी चाहिए। समझ में आया, ठीक है। ये एक चीज है, और मैं ये भी कहना चाहूंगी गाइस, फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं, देखो ग्रेजुएट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट जो अपॉर्चुनिटी आती है ऑन द वे, आपको जरूर मेहनत करनी चाहिए उसके लिए, और तैयारी आप कर ही रहे हो, आगे SBI क्लर्क भी दोगे, तो ऐसा कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा इंश्योरेंस का पार्ट ऐड होता है, बट ये आपकी डिटेल्स थी। एंड सैलरी वाइज नॉट बैड, ग्रोथ वाइज जैसे अगर आपने एक बार एंट्री ले भी ली तो एक लर्निंग और एक एक्सपीरियंस, बहुत इसका भी मायने रखेगा एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये आपका पूरा इंफॉर्मेशन है। कोई क्वेरीज हो तो मुझे बताइएगा, बाकी सेल ऑन है टेक्स्ट बुक पे, और ऑब्वियसली इंश्योरेंस के भी हमारे पास कोर्सेज हैं। आप कोड हर्षिता पे डिस्काउंट ले सकते हो, काफी नॉमिनल रेट्स पे, बहुत अच्छे से पेड कोर्स में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो कोड हर्षिता पे डिस्काउंट है टेक्स्ट बुक पे, ये जरूर चेक करिएगा क्योंकि अभी हमारे पास ऑफर अवेलेबल है, राइट। थैंक यू सो मच। कोई और क्वेरीज हो तो जरूर से कमेंट्स में मेंशन करिएगा, आई विल क्लियर दैट। थैंक यू। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और त्योहारों की खुशियों में चार चांद लगाने के लिए सुपर कोचिंग इस 6, 7 और 8 नवंबर को लेकर आया है ऑफर्स का महोत्सव सेल, जहां आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट एंड ऑफर्स ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इन शानदार ऑफर्स और डिस्काउंट का लाभ उठाइए।